इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर यूएस आईडीएफ अटैक पर बड़ी खबर। हमले में न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान पहुंचा। 7 मार्च को हुए हमले के बाद न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान पहुंचा है। एक परमाणु संयंत्र को गंभीर क्षति पहुंची है। तो गामा रेडिएशन और डिस्फंक्शन सेंटर को नुकसान पहुंचा। हवा में किसी भी तरह का रेडिएशन नहीं फैला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही ये भी जानकारी आपको दे दें कि पहले खबर आई थी कि हवा में किसी तरीके का रेडिएशन फैल सकता है और इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई थी। लेकिन अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि हवा में किसी भी तरह का कोई भी रेडिएशन नहीं फैला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हवा में किसी भी तरीके का कोई रेडिएशन नहीं फैला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमले में न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान पहुंचा। तो हमले में न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान पहुंचा है। 7 मार्च को हुए हमले के बाद यहां पर नुकसान पहुंचा है। एक बड़ी क्षति हुई है एक परमाणु संयंत्र को। तो एक परमाणु संयंत्र को बड़ी क्षति हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हवा में किसी भी तरीके का कोई रेडिएशन नहीं है। जाहिर तौर पर खाड़ी देशों की अगर हम बात करें, खासतौर से ईरान की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर स्थिति गंभीर होती है, रेडिएशन फैलता है समुद्र के किनारे भी, और अगर रेडिएशन जाहिर तौर पर फैलता है तो कई तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। क्योंकि आपको ये जानकारी दे दे, खाड़ी देशों में जो पानी के संयंत्र है वो वहीं से पानी लेते हैं और ऐसे में जल संसाधन को लेकर भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और बहरीन में ऑयल रिफाइनरी पर भीषण हमला। मुआमीर में ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद आग लगी। तो बहरीन में ऑयल रिफाइनरी पर भीषण हमला हुआ है। यहां मुआमीर में ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, बहरीन में जहां पर ऑयल रिफाइनरी पर भीषण हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुआमीर में जहां पर ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद भीषण आग लगी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग अपनी जान बचाकर यहां पर भागते नजर आए। मुआमीर में ऑयल रिफाइनरी पर यहां भीषण हमला हुआ और उसी के साथ यहां पर भीषण आग लगी, जिसके बाद जो लोग यहां पर मौजूद थे वो जान बचाकर भागते नजर आए। तो आप देख सकते हैं कि कितना भयानक यह हमला हुआ। बहरीन में ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया है। मुआमीर में ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद भीषण आग लग गई। और ईरान के मीनार पर अमेरिकी नेवी के हमले का वीडियो। टॉमहोक क्रूज मिसाइल से हमले का वीडियो। 28 फरवरी को अमेरिका ने किया था हमला। IRGC से जुड़े एक ठिकाने पर हमले का वीडियो। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, ईरान के मीनार पर अमेरिकी नेवी के हमले का वीडियो सामने आया है। तो टॉमहोक क्रूज मिसाइल से हमले का ये वीडियो, तस्वीरें आपके सामने। 28 फरवरी को अमेरिका ने हमला किया था। IRGC से जुड़े एक ठिकाने पर हमले का ये वीडियो सामने आया है। तो लगातार देखिए कई वीडियोस यहां पर सामने आ रहे हैं। टॉमहोक क्रूज मिसाइल से हमले का ये वीडियो सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, 28 फरवरी को अमेरिका ने हमला किया था। ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में घातक हमले हुए हैं। यूएस फोर्स और आईडीएफ ने ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को निशाना बनाया है। अलग अलग ऑयल डिपो पर हुए अटैक की वजह से हालात कैसे बिगड़ गए हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की, कई बम बरसाए और तेहरान में विनाशकारी मंजर देखने को मिला। इस बार तेल रिफाइनरीज पर टारगेटेड अटैक किया गया। इसके बाद वहां भीषण आग लग गई। हालात इतने बिगड़ गए कि आग की ऊंची लपटें आसमान छूने को बेताब दिखाई दी और धुएं का काला गुबार भी कई किलोमीटर तक फैल गया। ऑयल रिफाइनरी में आग लगने के बाद काफी देर तक वहां धमाकों की आवाज सुनाई। तेहरान के अलग अलग हिस्सों में तेल डिपो को निशाना बनाया गया। आधी रात को अचानक हमले किए गए। इस दौरान ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नाकाम नजर आया। फाइटर जेट ने जैसे ही बम गिराया, ऑयल डिपो में भयंकर ब्लास्ट हुआ। पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। अमेरिकी इजराइल हमलों के बाद शहरान ऑयल डिपो भी धुआं हो गया। हमले के बाद तेहरान और आसपास के इलाकों में भारी धुआं फैल गया। पूरे शहर में धुआं दिखाई दे रहा था और जलने की गंध महसूस हो रही थी। कई जगहों पर रात के समय भी आसमान लाल दिखाई दे रहा था।
तेल डिपो पर यूएस फोर्स और इजराइल के सटीक स्ट्राइक की वजह से ईरान की चुनौतियां बढ़ गई हैं। जंग के बीच अपने ऑयल सेक्टर को संभालना मुश्किल हो रहा है। जिस तरह अलग अलग हिस्सों में हमले किए जा रहे हैं, उससे ये साफ हो चुका है कि अमेरिका और इजराइल पूरे प्लान के साथ ईरान की तबाही करने में जुटे हुए हैं। आईडीएफ ने एक साथ कोहाक और करज तेल डिपो को निशाना बनाकर युद्ध में ईरान को गहरे जख्म दिए हैं। तेहरान में तेल डिपो पर हुए हमले की एक और डरावनी तस्वीर देखिए। बम गिरने के कुछ सेकंड बाद ही यहाँ भयंकर आग लग गई। धुआं उठा और हर तरफ तबाही दिखने लगी। रात में हुए इन हमलों की वजह से शहर के बड़े हिस्से में हालात बेकाबू हो गए। तेल की वजह से आग पर काबू पाना भी एक बड़ा संकट बन गया है। ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को किस तरह तबाह किया जा रहा है, उसका एक और सबूत इस वीडियो में। अमेरिका और इजराइल की साझा स्ट्राइक के बाद यहाँ जबरदस्त आग लग गई। अलग अलग रिफाइनरीज पर किए गए हमले जंग को आईडीएफ के निशाने पर अब ईरान के वो तमाम सेंटर हैं जो उसकी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। इससे साफ है कि ऑपरेशन रोरिंग लाइन के जरिए इजराइल ने ईरान को हर स्तर पर चोट करने की रणनीति तेज कर दी है। तेल उद्योग ईरान की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। 2024 में ईरान ने तेल निर्यात से 35.76 अरब डॉलर कमाए। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल अब ऑयल सेक्टर को निशाना बना रहे हैं। ओपेक देशों में ईरान चौथा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, जो हर दिन करीब 33 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है। ईरान के पास दुनिया के कुल तेल भंडार का लगभग 12% और मिडिल ईस्ट के तेल भंडार का 1/4 हिस्सा है। मगर मौजूदा जंग के हालात में ईरान के सामने अपने ऑयल डिपो को बचाए रखना अब मुश्किल हो रहा है। आईडीएफ ने दावा किया कि जंग शुरू होने के बाद अब तक ईरान के 30 से ज्यादा ऑयल स्टोरेज टैंकर्स को निशाना बनाया गया, जिसमें कोहाक और शाहरान की 3 डिपो शामिल हैं। इसके अलावा करज का फर्डीस ऑयल डिपो भी तबाह किया गया। 28 फरवरी के बाद से ही ईरान की राजधानी में हर दिन एक जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। वहीं ईरान ने साफ किया कि बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के नतीजे बेहद गंभीर होंगे, यानी मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अभी और विनाशक होने के पूरे आसार हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।